क्या हुआ? क्या हुआ सोलोनी? क्या हुआ? What happened? डॉक्टर कोई है मेरे पीछे, कोई है डॉक्टर, डॉक्टर कोई है मेरे What पीछे। nonsense? कोई नहीं है तुम्हारे पीछे। देखो कुछ नहीं है, कोई नहीं हुआ। मैंने कुछ देखा है डॉक्टर, मेरे साथ कुछ, डॉक्टर डॉक्टर। देखो देखो सोलोनी, इस प्रोफेशन में ऐसे एटीट्यूड के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें डर लगता है तो नौकरी छोड़ो और घर पर बैठो। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर।
हेलो 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 रंजीता रंजीता प्लीज अगर तुम हो तो मुझसे बात करो रंजीता हेलो प्लीज बात करो रंजीता रंजीता प्लीज प्लीज मेरी बहन मैं बहुत मिस करती हूँ तुझे प्लीज बात कर मुझसे प्लीज रंजीता रंजीता प्लीज बात करना प्लीज तुझे मेरी कसम रंजीता प्लीज आई मिस यू रंजीता प्लीज बात कर मुझसे कहाँ थी तू अब तक कितना टूटा तुझे कितना कहीं नहीं मिली पता है तेरी पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी वो भी कहाँ है तू कहाँ है संगीता किससे बात कर रही हो? रंजीता आई था फोन रंजीता को ये क्या किया आपने 6 महीने के बाद फोन किया था उसने रंजीता का फोन था डिस्कनेक्ट कर दिया आपने फोन खबरदार जो आज के बाद कभी इस रंजीता का नाम भी लिया तो जाने किसके साथ मुकाला करके भाग गए हो हमें तो बदनाम करके रख दिया नहीं जाने वो किस मुसीबत में है वो कैसे भागी नहीं उसे किसी ने जबरदस्ती कैद करके रखा है मैं सच कह रही हूँ देख संगीता आज के बाद अगर तूने कभी रंजीता का कोई फोन अटेंड किया या उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो समझ ले मुझसे बुरा कोई नहीं होगा ये आपको क्या हो गया है आपको आप तो ऐसे नहीं थे ऐसा नहीं था इसीलिए तो तेरे जैसी गले पड़ गई मेरे और ऊपर से तेरी बहन करेला नीम चढ़ा आवारा बदचलन मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानती हूँ आप उसे गाली नहीं दे सकते मुझसे जुबान लड़ाती है चल हट तेरी इतनी हिम्मत मुझे गिराया तूने इतनी जरूरत हो गई तेरी मैं तो यही हूँ मैंने नहीं गिराया मैं सच कह रही हूँ मैंने नहीं गिराया अंधा समझती है मुझे देखभाल नहीं सकता अब तू मुझ पे हाथ भी उठाएगी तेरे अलावा यहाँ है कौन सच कह रही हूँ मैंने आपको नहीं गिराया मैं कितनी बार आपसे कहा ना अपने गंदे दोस्तों की संगत छोड़ दो नशे में आपको समझ भी नहीं
था, उन्हें नहीं गिराया। इतनी रात को कौन हो सकता है? अरे रंजिता, तुम? हाँ, मैं। इतनी रात गए? आओ अंदर आओ। रंजिता, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, फिर भी तुम भीगी नहीं? दरअसल एक कार वाले ने मुझे लिफ्ट दे दी थी, इसलिए मैं बिल्कुल भी भीगी नहीं। चलो अच्छा हुआ, वरना मौसम इतना खराब है कि तुम्हें सर्दी जुकाम हो जाता। अच्छा एक काम करो, तुम मेरे कमरे में जाके सो, मैं अभी आती हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई। अच्छा ये बता, इतने दिनों से तुम कहाँ गायब थी? तुम्हारे मम्मी पापा भी बहुत परेशान हो रहे थे। देख, मैं तुझे अभी कुछ ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगी, बस इतना समझ ले कि मैं अपनी दीदी के लिए ही इधर उधर भटक रही हूँ। दीदी के लिए? मैं समझी नहीं। अच्छा छोड़, पहले तू ये बता कि तू चाय पिएगी या कॉफी? कुछ भी नहीं, मैंने तुझे इस वक्त परेशान किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं बहुत थक गई हूँ। खैर चलो कोई बात नहीं, हम बात सुबह कर लेंगे। चलो मैं तुम्हें दूसरे बेडरूम में लेके चलती हूँ, आओ आओ। ये मेरे मम्मी पापा का कमरा है। मम्मी पापा भी कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं, तुम तब तक आराम करो। कपड़े दूं चेंज करने के लिए? थैंक यू सो मच वीना, मैं ऐसी ठीक हूँ। अच्छा चलो, सुबह मिलते हैं, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना।
मैं रंजीता की सहेली वीना बोल रही हूँ। हाँ बोलो। एक्चुअली मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि इस वक्त रंजीता मेरे घर में है। तुम्हारे घर में कैसी है वो ठीक ठाक है, वो सो रही है। ठीक है, उसको सोने दो। इस वक्त मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती क्योंकि वो घर पर है, सो रहे हैं। मैं कुछ बहाना करके कल सुबह तुम्हारे घर पर आती हूँ, ठीक है? ओके फाइन, बाय, गुड नाइट। रंजीता, 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 वो शायद बाथरूम में होगी, मैं देख के आती हूँ। रंजीता, 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 रंजीता कहाँ है? दीदी वो बाथरूम में नहीं है। बाथरूम में भी नहीं है? तो कहाँ गई वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद उसने रात को हमारी बातें सुनी हो फोन पर, इसलिए वो आपके आने से पहले चली गई? हो सकता है। लेकिन दरवाजा खुला हुआ ही होना चाहिए था। पर अभी जब आप आई तो दरवाजा मैंने खोला था, और रात को दरवाजा मैंने ही लॉक किया था। फिर जब वो अगर बाहर गई है तो अंदर से दरवाजा किसने बंद किया? पता नहीं, लेकिन वीना, अगर तुम्हें वो दोबारा मिलती है तो प्लीज उससे पूछना कि वो अपनी दीदी से क्यों भाग रही है। दीदी, रात को जब उसने मेरे से बात की तो उसने कहा मैं अपनी दीदी की वजह से ही भटक रही हूँ। मेरी वजह से? मेरी वजह से क्यों? ये लीजिए चाय। क्या हुआ? तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं तो। क्या हो रहा है? अब भी नहीं सुनी आवाज? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। अरे क्या हुआ? तुम बैठो, मैं अभी आया। रंजिता, मुझे शर्म नहीं आती? अरे हमारे मुंह पे इस उम्र में काली पोती तो नहीं, और जब इतने दिनों तक घर से गायब थी तो अब यहाँ आने की जरूरत क्या थी? और क्या समझ कर आई है तू कि हम तुझे पालेंगे? नहीं, हरगिज नहीं। इससे पहले तेरे आने का पता तेरी माँ को चल जाए तो यहाँ से चली जा। किससे बात कर रहे हो आप? देखा, मेरी आवाज वहां तक पहुंच गई है। मैं उसे यहाँ आने से रोकूंगा। तू चुपचाप चल जा यहाँ से। हमारे लिए तू बिल्कुल मर चुकी है।
आप वहाँ पर किससे बात कर रहे थे? कहीं रंजीता तो नहीं थी वहाँ पर? हाँ वही है। रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं उधर जाने की। मैं जरूर जाऊंगी। रंजीता, रंजीता, रंजीता। कहाँ चली गई होगी? अच्छा हुआ चली गई, नहीं तो धक्के देकर निकाल देता मैं। मेरी बेटी रंजीता। संगीता आ गई मंदिर से? कौन से मंदिर गई थी ये भी बता दे। अब तेरी ये मजाल, मेरी बात का जवाब भी नहीं देगी तू? शेव कर लूं अभी बताता हूं तुझे। अरे अरे छोड़ मेरा हाथ। अरे क्या कर रही है? छोड़ मेरा हाथ, छोड़ मेरा हाथ, छोड़। अरे छोड़। आ, 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 ये तो कट गया है। देख क्या किया तूने? क्या पूछा था मैंने तुझसे? बता कहां गई थी तू? मंदिर। मंदिर में इतनी देर नहीं लगती। सच सच बता कहां गई थी तू? मीना के घर गई थी। उसने कहा था कि रंजीता उसके घर पर है। क्या? रंजीता? देख संगीता, रंजीता इस दुनिया में कहीं भी रहे, लेकिन मैं उसके नाम को इस घर में दोबारा नहीं सुनना चाहता। अगर मैंने रंजीता को कभी इस घर में देख लिया तो तुझे और रंग को इस घर से निकाल के बाहर फेंकूंगा, समझी? गलती तो हो गई, लेकिन आपके बहुत खून बह रहा है। मैं दवाई लगा दूं? जा लेके आ। सुनिए जी। लगा। ये क्या कर रही है तू? जान से मारेगी क्या मुझे? हैं? जब से अपनी मनूस शकल लेकर तू मेरी जिंदगी में आई है, तब से मनूस कर दी मेरी जिंदगी तूने। हराम कर दी है मेरी जिंदगी। पनौती बनकर इस घर में बस गई है तू। तू मर क्यों नहीं जाती? बर्बाद कर दी है मेरी जिंदगी। मंदिर जाएगी। इसे छोटा मोटा कट समझ के यूं ही छोड़ना नहीं चाहिए, सेप्टिक हो जाता है। मैं तुम्हें एंटीसेप्टिक इंजेक्शन भी लगा देती हूँ। खूबसूरत नर्स से दोस्ती करने के कई फायदों में से एक फायदा ये भी है, सेप्टिक नहीं होता। तो फिर इस खूबसूरत नर्स से हुई दोस्ती को शादी में क्यों नहीं बदल देते? मैं क्या करूं? मैंने संगीता पर इतनी ज्यादती करी, इतने जुल्म किए, लेकिन पुराने जमाने की सती देवी की तरह मेरे गले में हड्डी बनकर फंसी हुई है।
मैं तंग आ चुका हूं उससे, लेकिन लेकिन छोड़ो नागेश, तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते। तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। अरे एनीवे, रहने दो। फिलहाल मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा देती हूँ, बातें बातें होती रहेंगी। क्या हुआ? पता नहीं, मेरा हाथ ही आगे नहीं बढ़ रहा। होता है मोहब्बत में कभी कभी ऐसा भी होता है। लगाओ लगाओ। ये क्या किया तुमने? ये हरकत अगर संगीता ने की होती तो मैं उसे जान से मार देता, लेकिन तुम ये क्या किया तुमने? नागेश, I'm sorry, मेरा विश्वास करो, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ के खींच दिया हो। क्या कह रही हो तुम? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा था। मैं शेव कर रहा था, लगा जैसे किसी ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मेरे गाल पर रख दिया, और हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो नागेश? लेकिन मुझे लगा था वहां वो हरकत संगीता की हो सकती है, लेकिन यहाँ तो संगीता नहीं है। नागेश, क्या तुम भूत प्रेत में विश्वास करते हो? क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? आजकल तो टीवी पर भूत प्रेत के ड्रामे देख देख कर बच्चों के दिमाग से भी भूत प्रेत का डर निकल चुका है, और तुम? नागेश, मैं सीरियस हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही। पिछले 2 हफ्तों से हॉस्पिटल में भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई है। मेरा यकीन मानो, जब भी उस हादसे को याद करती हूँ मेरा बदन कांप जाता है। वैसा ही कुछ अभी मैंने महसूस किया है। ये तुम क्या कह रही हो सलोनी? हाँ नागेश, मैं सच कह रही हूँ। मैं बहुत अकेली रह चुकी, अब मुझे अकेली नहीं रहना। तुम्हें इसके लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा नागेश, कुछ ना कुछ करना ही होगा। हाँ 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 हाँ, हाँ सलोनी, कुछ तो करना ही होगा। इसका कोई दूसरा ही इंतजाम करना होगा। ये आप बीती है ये आप बीती है कौन? अरे रंजिता, तू? तू भी कमाल करती है। कहाँ गायब हो गई थी उस दिन? दीदी भी आई थी, बहुत परेशान हो रही थी वो। जानती हूँ, उनकी परेशानी दूर करने के लिए तो मैं इधर उधर भटक रही हूँ। लेकिन रंजिता, बात क्या है? दीदी भी उस दिन आई थी, जीजाजी को बिना बताए। घर में कुछ खटपट हो गई है क्या? खटपट खटपट होती तो कोई बात भी थी। यहाँ तो मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर है। कैसे बताऊं तुझे? दरअसल जीजाजी का किसी और। मीना, दीदी, रंजिता,
दीदी मैं अभी आई। दीदी बड़ी आई दीदी कहने वाली। जाने से पहले ये भी नहीं सोचा कि हमारा क्या हाल होगा। दीदी आपने भी मुझे औरों जैसा गलत समझा? नहीं मेरी बहन, नहीं। दुनिया चाहे तुझे कुछ भी समझे, लेकिन तेरी बहन तुझे कभी गलत नहीं समझेगी, कभी भी नहीं। मैं जानती हूँ दीदी, आपने मुझे बचपन से इतना प्यार दिया, मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। तभी तो अपनी दीदी को इतना परेशान कर रही है। हाँ, मुझे सच सच बता, तू अब तक कहाँ थी, क्या कर रही थी? और ये बिना से क्या कर रही थी कि तेरे जीजा जी का ये सब क्या हो रहा है? दीदी दीदी वो क्या? मैं जानती हूँ कि नागेश तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता है, तुमसे बेहद नफरत करता है। यहाँ तक कि तुम्हारा सिर्फ नाम सुनते ही वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। लेकिन रंजीता, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें कितना। नहीं दीदी, मुझे छूना मत। दीदी मुझे छूना मत। क्यों रंजीता, क्यों? इसकी वजह बताऊंगी तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। देखो रंजीता, अगर तुमसे कोई भूल हो गई हो या फिर जाने अनजाने में कोई पाप हो गया हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। नहीं दीदी, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। रंजीता मेरी बात सुनो। रंजीता मेरी बात सुनो। रंजीता प्लीज मेरी बात सुनो। क्या हुआ दीदी? रंजीता वो भी भाग के बाहर गई है। मैंने तो किसी को नहीं देखा। वो गई है बाहर, चलो मेरे साथ। रंजीता, रंजीता! ये रही वो दवा, इसे आधे ग्लास पानी में मिला के संगीता को पिला देना। पिला दिया तो फिर क्या, उस पे बेहोशी छाने लगेगी, उसका जी घबराने लगेगा और फिर तुम मुझे फोन कर देना। मैं आऊंगी और आके उसे इंजेक्शन लगा दूंगी। उसके बाद क्या करना है ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो। ये तुम मुझ पे छोड़ दो।
अरे दीदी, तुम वीना के घर से यहाँ क्यों चली आई? यही बात तो मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम वहां से क्यों भाग कर आई? इसलिए कि मैं अब तक खामोश रही। दीदी, मैंने आपके ऊपर होते हुए सारे अत्याचार, सारे अन्याय सहन किए, पर अब नहीं। अब वो अन्याय करने वाला आपको अपने रास्ते से हटा देना चाहता है। वो आपको मारने आ रहा है दीदी। किसकी बात कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हारे जीजा? हाँ दीदी, मैं उसी आदमी की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, तुम झूठ कह रही हो। तुम झूठ कह रही हो, ये सच नहीं है। मैं झूठ नहीं, सच कह रही हूँ दीदी। उस आदमी का एक गिरी हुई औरत सलोनी के साथ संबंध है और उन दोनों ने मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश की है। नंदिता, तुम मेरे पति को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। वो मेरे पति परमेश्वर है, समझी? तुम झूठ बोल रही हो। रंजिता, दीदी, तुम उसे क्या मारोगी जिसे किसी ने पहले ही मार डाला है? क्या? हाँ दीदी, आप जानना चाहती हो ना कि मैं 6 महीने पहले कहाँ थी, क्या कर रही थी? तो सुनो, आज से ठीक 6 महीने पहले मेरी हत्या की गई थी। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे जीजा ने? मगर क्यों? इस क्यों के पीछे मुझे तुम्हें पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी। ये बात उन दिनों की है जब तुम्हारी शादी भी नहीं हुई थी। क्या? हाँ दीदी, उस दिन बड़ी तेज बरसात हो रही थी और मैं बरसात से बचने के लिए एक घर के दरवाजे के पास खड़ी थी। आप? सॉरी, बारिश से बचने के लिए मैं यहाँ खड़ी थी। आप तो पूरी भीग चुके हैं। ऐसा करिए, अंदर आ जाइए। जी, वो बारिश देखिए, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, आप अंदर आ जाइए। जी, वो ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप घबराइए मत, अंदर आइए प्लीज। आइए आइए, कम कम कम, आइए प्लीज। आइए, आइए आइए। देखिए, ये तो बैचलर का घर है, इसलिए अगर आप कहें तो मैं अपना कुर्ता पजामा आपको। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अच्छा, मैं आपके लिए तौलिया और चाय लेकर आता हूँ। देखिए, आप बेकार तकलीफ कर रहे हैं। बारिश रुकते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। देखिए, तकलीफ की कोई बात नहीं है, फील कंफर्टेबल, बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। लीजिए, तौलिया ले लीजिए, पहुंच लीजिए अपने आपको, और मैं बना के पिलाता हूँ आपको एक बढ़िया सी चाय।
लीजिए आपकी चाय। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ नागेश नागपाल। आप? जी मैं रंजीता सूद SYJC केमिस्ट्री में। गुड, वेरी गुड। मैं तो बस मामूली सा भी हूँ। रंजीता जी, आप बहुत भीग गई हैं। देखिए, मेरी मानिए तो आप मेरे से कुर्ता पजामा या कुछ ले लीजिए, कपड़े सूख जाएंगे तो वापस बदल लीजिएगा। जी नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जी आपने इतना कुछ किया, थैंक यू सो मच। चाय पीजिए। लगता है आप बारिश के इस मौसम में खोई हुई हैं। ये मौसम होता है बड़ा रोमांटिक है। ऐसे में कोई साथ हो तो बड़ा मजा आता है। चाय पीजिए। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? जी मेरे पिताजी रिटायर्ड टीचर हैं। क्यों? नहीं, मैंने बस यूं ही पूछ लिया। देखिए ना, कितना अजीब इत्तेफाक है। अभी थोड़ी देर पहले तक हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, मगर इस बारिश की वजह से आप यहाँ आ गई और हम एक दूसरे को, आपको देखा तो ऐसा लगा जैसे आपको बहुत दिनों से जानते हैं। सच कहूं तो मैंने आप जैसी खूबसूरत लड़की आज से पहले कभी देखी नहीं। देखिए, मेरा यहाँ आना एक इत्तेफाक था, बारिश की वजह से। लगता है आप फिल्में बहुत ज्यादा ही देखते हैं। जी हाँ, फिल्में तो बहुत देखता हूँ, लेकिन जो फिल्म अभी देख रहा हूँ जी करता है हमेशा हमेशा देखता रहूं। ये बारिश यूं ही होती रहे और हम और आप यूं ही साथ साथ। कॉफी के लिए थैंक्स, मैं चलती हूँ। रंजीता जी, अभी तो बारिश भी रुकी नहीं। आपकी बरसाती बातों से अच्छी बाहर की बारिश है। देखिए, ठहरिए रंजीता जी, ऐसा जुल्म मत करिए। देखिए, वो क्या कहते हैं, लव एट फर्स्ट साइट, मुझे वो हो गया है। आप जैसी लड़की अगर मेरी जिंदगी में आ जाए तो बात बन जाए। हाथ हटाइए। देखिए, सुनिए तो। आपने सुना नहीं, हाथ हटाइए। रंजीता जी, आप मिस्टर नागपाल, मैं आप जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे कमजोर मत समझना, और आइंदा किसी लड़की को हाथ लगाने से पहले ये चांटा जरूर याद रखिएगा। तो इसका मतलब है कि नागेश तुमसे पहले मिल चुके थे, मेरी शादी के पहले। लेकिन तुमने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? मैं करती भी तो क्या दीदी, और वैसे भी मैं तो इस हादसे को भी भूल गई थी। पर मुझे हैरानी तब हुई जब मुझे बताया गया कि तुम्हें देखने कोई लड़का आ रहा है। हाँ, माँ जी और पाऊ जी दोनों मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान थे। मेरा रंग सांवला है ना, इसलिए बहुत लड़कों ने मेरा रिश्ता ठुकरा दिया था। और मैं जानती थी कि जो लड़का मेरा हाथ थामेगा वो देवता होगा। हम सब उस दिन खुशी से उस आने वाले देवता का इंतजार कर रहे थे दीदी। तुम तैयार हो गई बेटी? हाँ माँ, हो गई। बेटी, इस बार मैंने भगवान से तुम्हारे लिए बड़ी प्रार्थना की है कि आने वाला लड़का तुम्हें जरूर पसंद कर ले। माँ, क्यों परेशान होती हो? इस बार तो इस आने वाले लड़के से मैं मिल लूंगी, लेकिन ये आखिरी बार होगा माँ, क्योंकि इसके बाद मैं शादी का ख्याल ही अपने मन से निकाल दूंगी। बेटी, तू ये क्या कह रही है? तेरी शादी नहीं होगी तो तेरी छोटी बहन रंजीता की शादी कैसे होगी? मैं देखता हूँ।
भगवान ने चाहा तो इस बार सब ठीक होगा। नमस्कार, मैं नागेश नागपाल। आओ बेटा, अंदर आओ, बैठो। जी। अरे भाई, संगीता को ले आओ। हाँ हाँ, लेकर आ रही हूँ। ये रंजना भी कमाल की चीज है। उसे मैंने समोसे और कचौड़ी लेने के लिए भेजा था, अभी तक नहीं आई। अगर उनके सामने आएगी तो हम मेहमानों को कैसे बताएंगे कि ये सब हमारी बेटी ने बनाए हैं? माँ, अच्छा है ना, आप झूठ बोलने से बच जाओगे। और वैसे भी कौन सी मैं हलवाई की बेटी हूँ जो मुझे समोसे कचौड़ी बनाना आना चाहिए? बेटी, अरे ले आओ संगीता को। चलो बेटी। नागेश जी, ये है मेरी पत्नी बिमला नमस्कार। और ये है मेरी बेटी संगीता। नमस्ते। आइए, बैठिए प्लीज। नागेश जी, मैं अपने मुंह से क्या कहूं? सर से लेकर पैर तक मेरी बेटी में गुण ही भरे हैं। बेटा नागेश, तुम जिस हिंदुस्तानी बहू का रूप किताबों में पढ़ते आए हो, मेरी बेटी बिल्कुल वैसी है। ये तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। सूद साहब, मुझे आपकी बेटी संगीता पसंद है। सच कहूं तो मैं भी कोई परी अप्सरा तो चाहता नहीं था, इसलिए क्योंकि मुझे भी एक सीधी सादी घर की देखभाल करने वाली पत्नी की जरूरत है, और मुझे आपकी बेटी में वो सारे गुण दिखाई दिए। बेटा नागेश, तुमने ये रिश्ता स्वीकार करके हम सबको एहसान के बोझ तले दबा दिया है। मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं कि आजकल की लड़कियों जैसी तड़क भड़क वाली खूबसूरती मेरी बेटी में नहीं है, लेकिन तुमने उसके मन की खूबसूरती देख ली, बहुत बड़ी बात है। बेटा, तुम्हारे घर वाले? जी, वो भोपाल में हैं। आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से विवाह की तारीख निकलवा कर मुझे बता दीजिएगा, मैं उन्हें खबर कर दूंगा। क्या बात है, आप लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ, हमारी छोटी बेटी रंजीता का। लो पापा, मैं आप बैठिए, मैं अभी आई। बेटा, वहां पे खड़ी है, आ जाओ। नागेश जी, ये है मेरी छोटी बेटी रंजीता। नमस्कार। नमस्ते। पापा, वो बेटा, अभी तुम्हारे यहाँ आने से ठीक 1 मिनट पहले नागेश जी ने तुम्हारी बहन संगीता का रिश्ता स्वीकार कर लिया है। क्या? जी हाँ, अब बात पक्की हुई है तो आप हम सब लोगों का मुंह मीठा कराइए। मैं ये सब देखकर बहुत चौंकी थी। मैं कुछ कहने वाली थी कि तभी पापा ने बताया कि तुम्हारा रिश्ता नागेश ने कबूल कर लिया है। तब मेरे पास सिवाय चुप रहने के
और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। धीरे धीरे मैं इस बात को भूल गई, क्योंकि अब नागेश एक बदले हुए इंसान थे। उनका सुलूक आपके साथ इंसानों जैसा नहीं, देवता जैसा था। मैं देख रही थी कि नागेश, मेरा मतलब है जीजा जी, आपका कितना जीजा जी। रंजीता तुम आप चलिए मेरे यहाँ कैसे साथ, भाई? चलिए ना मेरे साथ। अरे भाई कहाँ? मैं घर जा रही हूँ, रास्ते में एक आइसक्रीम पार्लर आता है, मुझे आपके साथ आइसक्रीम खानी। सॉरी 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 सॉरी, आज के लिए मुझे माफ कर दो। क्या है ना कि आज मुझे यहाँ से सीधा घर जाना है। जिस वक्त घर से ऑफिस के लिए चला था तुम्हारी दीदी का बदन गर्म था। हालांकि मैंने उसे कहा था कि वो डॉक्टर के पास चली जाए, लेकिन तुम तो जानती हो, मुझे पक्का यकीन है कि वो डॉक्टर के पास नहीं गई होगी। इसलिए यहाँ से सीधा घर जाना है और उसे लेकर डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है जिया जी, तो मैं भी चलूंगी आपके साथ। इस बहाने मैं भी दीदी को देख लूंगी। नॉट अ बैड आइडिया। चले? चलते हैं। चलो फिर चलते हैं। चलो। सच कह रही हो तुम। कुछ दिनों तो उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा कि मुझे अपने आप पे गर्व और अभिमान होने लगा था। हाँ दीदी, उन कुछ दिनों ने तो मुझे भी जीजा जी का भक्त बना दिया था। वो जो कहते थे मैं मानती थी। और एक दिन वो हमारे घर आए। अरे जीजा जी आप? आओ बेटा। ठीक है, जीते ठीक है। रहो। कहो बेटा नागेश, कैसे हो? अच्छा हूँ, लेकिन आपकी बेटी संगीता से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ बेटा? संगीता से कोई भूल हो गई? यही तो परेशानी की बात है कि उससे कोई भूल नहीं होती। अब देखिए ना, डॉक्टर कहता है कि उसे कुछ दिनों के लिए किसी हिल स्टेशन पर जाकर आराम करना चाहिए। ये उसकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो है कि मानती नहीं। कहती है कि आपको ऑफिस से छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं, इसलिए इस बारे में सोचना बंद कर दो। अब आप ही बताइए, मैं संगीता की सेहत के लिए, उसके दुख के लिए दुखी क्यों ना हूँ? जीजा जी, इसमें दुखी होने की क्या बात है? मैं इसमें आपकी मदद कर सकती हूँ। कैसे? अभी मेरी कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं। पहले मैंने सोचा था कि अपनी किसी सहेली के यहाँ चली जाऊंगी, पर अब दीदी के साथ। क्यों जिया जी? गुड। अगर ऐसा हो पाया साली साहिबा, तो समझिए कि मेरा दुख दूर हो गया। एक काम करते हैं, कुल्लू रीजन विलेज में हमारी एक छोटी सी हवेली है। तुम वहां पहुंच जाओ और वहां जाकर संगीता को फोन करो कि वो वहां पहुंच जाए। तब तो वो मना कर ही नहीं पाएगी, और तब मैं संगीता को लेकर वहां पहुंच जाऊंगा। 1-2 दिन रुकूंगा और उसके बाद वापस आ जाऊंगा। तब तुम दोनों बहनें वहां आराम से रहना। हाँ, मैं दीदी के साथ रहूंगी, और मम्मा पापा आप भी आना। नहीं बेटा, अब हमसे वो ठंड बर्दाश्त नहीं होती। हम यहीं पर ठीक है। तो ठीक है, मैं सारा अरेंजमेंट कर देता हूँ। कुल्लू पहुंचते ही तुम्हें मेरा आदमी वहां मिल जाएगा। ओके। कुल्लू अकेले जाने में कोई परेशानी तो नहीं होगी? नो, यू डोंट नो मी। मैं रंजीता सूद हूँ। या यू आर। मैम साहब, आप चलिए, मैं सामान लेकर आता हूँ। ठीक है। मैम साहब, हम्म? यहाँ का रसोईया गांव गया हुआ है। आपको जो भी जरूरत होगी मुझे बोलिएगा, मैं ला दूंगा। फिलहाल कुछ नहीं चाहिए। मैंने जो खाना था रास्ते में खा लिया था। तुम जाओ। अच्छा। ये फोन भी
ड्राइवर, 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 ड्राइवर। मैं किशन लाल बोल रहा हूँ। हाँ किशन लाल बोल। जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। गुड, शाबाश। क्या क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से पता किया? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ।
क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? हम दोनों ने सोचा था तुम्हें एक सरप्राइज देंगे, लेकिन सरप्राइज क्या? मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ। हम दोनों कौन? मैं और रंजीता। डॉक्टर ने तुम्हें कुल्लू जाने के लिए कहा था, लेकिन तुम जाने के लिए तैयार नहीं थी, तो मैंने और रंजीता ने तय किया था कि रंजीता कुल्लू जाएगी और वहां से तुम्हें फोन करेगी, और उसके बाद मैं और तुम कुल्लू जाएंगे। लेकिन तो फिर प्रॉब्लम क्या है? रंजीता वहां पहुंची नहीं। क्या रंजीता वहां नहीं पहुंची? तुमने ठीक से मालूम तो किया ना? संगीता, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा नाम लेकर रंजीता ने हमें बेवकूफ बनाया और वो अपने किसी दोस्त के साथ कहीं और चली गई हो? नहीं नहीं, मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। रंजीता कभी भी ऐसे नहीं करेगी। ऐसा नहीं है तो वो गई कहाँ? तेरे जीजा ने पूछा कि तू कहाँ गई है, लेकिन रंजीता तू उस घर से बाहर भी तो निकल सकती थी ना। मैं बाहर क्या आती दीदी, वहां तो सब कुछ इतनी जबरदस्त तैयारी से हो रहा था जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। वहां चाय और खाने पीने के सामान में बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। मैंने चाय पी और उसके बाद मुझे बेहोशी सी आ गई। पता नहीं मैं कब तक बेहोश रही, और जब तक मुझे होश आया मैंने देखा कि मेरे सामने एक चेहरा है जो बड़ा धुंधला धुंधला सा है। जिया जी, जिया जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ मगर मुझसे उठाया नहीं जा रहा है। यही तो मैं चाहता था कि तुम इतना नीचे गिर जाओ कि फिर उठ ना सको। ये सारा इंतजाम इसीलिए किया गया है। जहां तुमने जो खाया पिया उसमें ड्रग्स मिली हुई थी। ड्रग्स? ये जो आप कह रहे हैं मुझे वही सुनाई दे रहा है। हाँ रंजीता, तुम्हें जो सुनाई दे रहा है ठीक सुनाई दे रहा है। मगर क्यों? क्यों? क्योंकि बरसात की उस पहली मुलाकात में तूने जो थप्पड़ मेरे गाल पर मारा था उसके निशान मेरे जहन पर आज भी हैं। उस थप्पड़ की गूंज मेरे कानों में आज भी गूंजती है। मैंने उसी दिन तय कर लिया था, तुझे इस थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने तुझे क्या लगता है तो अपनी मर्जी से यहाँ आई थी? सब कुछ मैंने सोचा हुआ था। अपना बदला लेने के लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। तेरी भद्दी और बदसूरत बहन से शादी करी, उससे प्यार का नाटक करा, तेरे माँ बाप और तमाम दोस्तों पर अपने विश्वास और इज्जत का सिक्का जमाया। मुझे माफ कर दो प्लीज। और अब तेरे माँ बाप मेरा और मेरी बात का विश्वास करके मान चुके हैं कि तू किसी के साथ मुंह काला करके भाग गई है। और अब तूने जिस चरित्र का नाटक करके मेरे गाल पर तमाचा मारा था उस चरित्र की मैंने धज्जियां उड़ा दी हैं। मुझे माफ कर दो। ये है मेरा थप्पड़।
कैसा लगा मेरा थप्पड़? अरे उस थप्पड़ का बदला तो मैंने ले लिया, लेकिन उसका ब्याज, उसका इंटरेस्ट अभी बाकी है। जो काम बरसात के उस दिन नहीं हो पाया, वो काम आज रात को होगा। नहीं, 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 नहीं। दीदी, उस रात उसने सिर्फ मेरी इज्जत ही नहीं लूटी, बल्कि मुझे एक हैवी डोज ड्रग का देकर मेरी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। हाँ दीदी, और तब से मेरी आत्मा भटक रही है। कितनी बार चाहा कि मैं उस पापी का लहू पी जाऊं, उसे मार डालूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैंने उसे मार डाला तो आपकी जिंदगी बिखर जाएगी। इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया, मैंने उसे। लेकिन उस पापी का सलोनी के साथ रिश्ता और उन दोनों का मिलकर तुम्हारी हत्या करने की साजिश ने मेरा इरादा बदल दिया। दीदी, वो तुम्हें मारने आ रहा है। इस बार ये नहीं होने दूंगी। मैं उसका इरादा कामयाब होने नहीं दूंगी। मैं उन दोनों को सजा दूंगी। दोनों को सजा दूंगी। आज तक किसी भी छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन का रिश्ता निभाने के लिए इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकाई होगी। हम दोनों का जीवन नष्ट कर दिया उसने। मैं तो फिर भी जिंदा हूँ, लेकिन तू। डोंट वरी डार्लिंग, सब ठीक हो जाएगा। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना, और जब भी तुम मुझे इशारा करोगे मैं फौरन अंदर आ जाऊंगी। नाउ गुड लक। वो बस आपकी तस्वीर साफ कर रही थी, वो हाथ से फिसल गई, टूट गई। मैंने कहा ना, बस गलती हो गई मुझसे। प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, गलती हो गई। नहीं प्लीज नहीं। कोई बात नहीं संगीता डार्लिंग, कोई बात नहीं। तुम्हारी तबीयत भी तो खराब है ना। मैं आज डॉक्टर के पास गया था,
तुम्हारे लिए एक खास दवाई लेकर आया हूँ। डॉक्टर कहता है इसे पीते ही तुम्हें हमेशा के लिए आराम पड़ जाएगा। तुम एक काम करो, वहां बैठ जाओ, मैं पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, बैठ जाओ। लो संगीता, पी लो ये दवाई, पी लो पी लो, एकदम आराम पड़ जाएगा। आपके हाथों से दिया हुआ जहर भी मेरे लिए अमृत है। पी लो पी लो। बहुत खास दवाई है ये। डॉक्टर ने कहा है पीते ही आराम पड़ जाएगा। तुम्हारी सारी तकलीफें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। कैसा लग रहा है? आराम महसूस हो रहा है? हाँ। ठीक लगता है? क्या हुआ? क्या हुआ तुम? सब ठीक तो है? दम घुट रहा है। क्या? दम घुट रहा है? मुझे बेचैनी हो रही है, प्लीज। मर जाऊंगी, प्लीज। डॉक्टर को बुलाइए, प्लीज। हाँ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तुम संभालो अपने आप को, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तुमने जो दवा दी वो असर कर रही है। बस अब एक सिर्फ इंजेक्शन देने की देरी है, फिर इसका काम तमाम हो जाएगा। तो फिर मैं काम में देरी कैसे? चलो दे दो इसे इंजेक्शन, पड़ जाए इसे पूरा आराम। ओके। तुम्हारा डॉक्टर ये तुम्हें ऐसा इंजेक्शन देगी जिससे तुम्हारी तकलीफ और तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। छोड़ दो मुझे। नहीं, छोड़ दो। नहीं, 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 छोड़ो मुझे, छोड़ो। पकड़ो, हाथ पकड़ो इसका। नागेश, हाथ पकड़ो। छोड़ दो मुझे, प्लीज। देख क्या रही हो? लगाओ इंजेक्शन। हाथ तो पकड़ो नागेश, हाथ तो पकड़ो। इंजेक्शन कैसे लगाऊंगी? मुझे इंजेक्शन लगाएगी? रणीता तुम? हाँ, मैं।
रंजीता मुझे माफ कर दो रंजीता। हमें प्लीज जाने दो, हमें जाने दो प्लीज। रंजीता मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुमने मेरी दीदी की जिंदगी बर्बाद कर दी, और तो और मेरे जीजा जी के साथ मिलकर उसे मारने की कोशिश की। नहीं। जो इंजेक्शन तुमने मेरी दीदी के लिए बनाया है, अब वो तुम्हारे काम आएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। रंजीता मुझे माफ कर दो रंजीता। रंजीता रंजीता देखो देखो मैं तुम्हारा जीजा हूँ रंजीता, मुझे माफ कर दो रंजीता। जीजा? हाँ। जीजा जी का मतलब भी समझते हैं आप? जीजा का मतलब होता है वो इंसान जिसके लिए दिन रात जीने की दुआएं की जाती हैं। और छोटी साली तो बेटी के समान होती है। वाह, क्या रिश्ता निभाया है आपने। अब जो जहर आपने मेरी दीदी के लिए बनाया है, वो आप खुद पिएंगे। वो आप खुद पिएंगे। रंजीता ऐसा मत करो रंजीता, मैं तुम्हारी जीजी का सुहाग हूँ रंजीता। सुहाग? ऐसे सुहाग से तो उसका विधवा रहना ठीक है। मैंने तुझे अपनी हत्या के लिए माफ कर दिया था, लेकिन मेरी दीदी की हत्या करने की कोशिश के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकती। रंजीता ऐसा मत करो रंजीता। कभी भी नहीं। रंजीता मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलत काम किया रंजीता। माफ कर दो रंजीता। माफ कर दो। दीदी, आज एक अपराधी को सजा मिल गई। आप इसकी मौत का अफसोस मत करना। पगली, मैं ऐसे इंसान की मौत का अफसोस नहीं कर सकती। नहीं कर सकती जिसने मेरी फूल जैसी बहन को मसल कर उसकी जिंदगी खराब कर दी हो, जिसने सिर्फ एक चाटे का बदला लेने के लिए उसको जान से मार डाला हो। नहीं, मैं उसकी मौत का अफसोस बिल्कुल नहीं कर सकती। दरअसल वो तो आदमी नहीं था, एक शैतान था। और सच पूछो तो उसने मुझसे शादी कहाँ की? उसने तो मुझे सिर्फ अपने बदले के लिए एक मोहरा बनाया था, और कुछ भी नहीं।